हेलो एवरीवन। आज है 15th डे ऑफ प्रिपरेशन और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 से। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़। जैसा कि कल हम आपको अपडेट किए थे कि मेरे घर में शादी था और खाना वगैरह बनाना नहीं था, तो कल हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भी ख़त्म कर लिए थे और 2 चैप्टर इधर से भी ख़त्म कर लिए थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन। ये 3 चैप्टर मेरा कल एक्स्ट्रा फिनिश हो गया था। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज से ये हम इसलिए एक और रीज़न से भी किए क्योंकि हम अभी तो रिक्वेस्ट किए अपने घर मायके जाने के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। तो मायके जाने आने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ वैसा पढ़ाई हो नहीं पाता, जो मैरिड गर्ल्स है वो समझ सकती हैं। तो मायके जाने के ये में है कि कम से कम 1 मंथ में मिल जाए हमको, तो वो जो 1-2 दिन वेस्ट हो तो इधर हम पूरा कर लें। तो इसलिए 3 चैप्टर मेरा फिनिश हो गया है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इशू से स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए हम लोग का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हम लोग इंडेक्स में अंडा बना लेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें से बस 3 चैप्टर्स रह गए हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस रह गया। देखिए अंडा जिसमें नहीं बना है वो चैप्टर बचा हुआ है। और इधर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 मतलब 2 और 3 चैप्टर बचा रह गया है। तो इसको अप्रैल में ख़त्म कर लिया जाएगा। मई में मेरा टारगेट है कि किसी तरह रिवीजन स्टार्ट हो, या जो भी रिवीजन क्या, देखिए पढ़ाई तो 15 दिन में होता नहीं है, बट जो भी अब हुआ है अब उसको अच्छा से फिनिशिंग देने का टाइम आ गया है। और बहुत ज़ोरदार तरीके से होगा जितना भी प्लान्ड है। बाकी तो भगवान ही मालिक है। अब देखिए हम लोग फिज़िक्स कर रहे थे, तो यहाँ से जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सब उतना नहीं है जितना ये सब से आता है। तो ये सब हम मई में करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और फिजिक्स हो गया है। बायोलॉजी क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और ये हम पहले एक बार बहुत पहले ख़त्म किए हुए हैं, तो ये हम लोग डायरेक्ट मई में उठाएंगे। केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं 2-3 दिन में कितना होता है, जितना होता है वहीं पे करके इसको छोड़ेंगे। और मई में फिर से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर हम मायके चले जाते हैं तो वहाँ हमको टाइम बहुत मिल जाएगा और काम वाम रहता नहीं है, बहुत सपोर्ट हो जाता है मम्मी और भाभी की वजह से हमको। और फिर वहाँ अच्छे से प्लानिंग किया जाएगा और अच्छे से कि कुछ भी छूटे ना। टीजीटी देखिए 6 to 8 हम उसमें भरे थे और TRE 2 में भरे थे। तो TRE 2 में जब हम भरे थे तो हम देखे कि मेरा सबसे ज़्यादा नंबर 11-12 में ही है, उससे थोड़ा सा कम TGT में है, जबकि वो मेरा 3-4 नंबर से छूटा था। बट अगर नंबर की बात करें तो नंबर हमको सबसे ज़्यादा PGT में आया था, उसके बाद TGT था, और सबसे कम हमको 57 या 58 हमको 6 to 8 में आया था। तो हमको मेरा लेवल पता है कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो हमको दिक्कत होता है। तो इस बार हम 6 to 8 डाले ही नहीं है, हम 9, 10 और 11, 12 ही डालें। तो इसको अभी केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि प्लानिंग क्या होगा आगे। अगर किसी को भी पता है तो प्लीज़ ये क्वेश्चन नंबर 5 हमको बताएं, क्योंकि इसका आंसर ए लिखा हुआ है और हमको इसका आंसर ई लगता है, क्योंकि जो ए लिखा हुआ है वही इसको स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, मतलब आंसर के स्टेटमेंट में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको इनकरेक्ट क्यों माना गया। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमको समझा सकते हैं, प्लीज़ समझाइए। और ये देखिए मेरा इसमें हो गया फर्स्ट चैप्टर, और इसमें बहुत सारा छोटे छोटे चैप्टर्स है जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम इसको नहीं चाहते करना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो मेरा टारगेटेड है एटलीस्ट पहले वही रह जाए। इसको करने के चक्कर में फिर हो जाएगा कि ये भी कर लेते तो पहले एक चैप्टर कर लेते, फिर जो टाइम मिलेगा वो देखेंगे, ताकि जो एटलीस्ट टारगेटेड है वो हो जाए। तो NCERT को करने के बाद ये देखिए चैप्टर इसके ऊपर चला गया, रख लिए। अब उठाएंगे NCERT का नोट्स, अरिहंत का। सारा मेरा पेज जो है ना फट फिट के ऐसा जो हाल हुआ, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पढ़ के हुआ है, तो ये मेरे सुपुत्र की वजह से हुआ है। वो मेरा सारा किताब फाड़ते रहता है। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। अभी बड़ा चैप्टर बाद में डील करेंगे, क्योंकि पहले छोटे छोटे जो है वो तो ख़त्म हो जाए कम से कम। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहते हैं 2 पेज का है, थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये हो गया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट। ज़्यादा देर का था नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं।
ये 3 विकेट लिस्ट मेरे हो गए कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा हम खोलते हैं फिर बताते हैं, नहीं तो ये उड़ने लगेगा। आइए देखिए यूथ कंपटीशन का हम खोले हैं। ये देखिए लगभग ख़त्म है। इधर देखिए हम ये सब नहीं करने वाले क्योंकि हमको पता नहीं इसमें बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। फ़िलहाल हम अभी नहीं करने वाले क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट वगैरह है और थोड़ा सा वर्टिब्रेट है नीचे। बट ये जो है ये लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है। और जो नहीं जैसे इकोसिस्टम हम नहीं करके जाएंगे क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछते हैं हमको नहीं लगता मैच वैच करता है। मिसलेनियस हम नहीं करके जाएंगे। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हम इसलिए नहीं करके जा रहे क्योंकि हमको याद रहता नहीं है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, वो हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो उसका पहले हम यूट्यूब से एक बार हम अच्छे से देखेंगे, फिर कभी इसको क्वेश्चन करने का मौका मिला तो हम करेंगे। और बाकी इधर सारा कुछ हो गया है, बस 2 ही चैप्टर बचा हुआ है। एक एनिमल सेल बचा हुआ है और एक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर बचा है। तो 2 ही है, तो हम लोग एक ही करने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं लेंगे इसमें। तो आज हम लोग एनिमल सेल करते हैं और एनिमल सेल करने के बाद बताते हैं क्योंकि मेरे पास आज टाइम है तो बताते क्या करते क्या नहीं कर पाते। क्योंकि रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, जो में बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब 1 मंथ है। तो रादर देन जो 60 डेज़ का प्रिपरेशन है उसको लास्ट 30 डेज़ का प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि लास्ट में तो वो आना जाना और टिकट विकट गर्मी एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं वेस्ट होता ही होता है मेरा। तो फ्रॉम 1 मई से 31 मई तक डिसाइड करना होगा, उसका रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। बट आज हम लोग एनिमल सेल करते हैं, फिर एनिमल सेल करके मिलते हैं हम लोग। तो ये मेरा यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स कंप्लीट होता है। हालांकि आज हम सोचे थे क्योंकि बहुत जल्दी आज काम ख़त्म हो जाता मेरा, तो हमको लगा था कि हम कुछ और एक्स्ट्रा कर पाएंगे। लेकिन दोपहर के बाद अपने बेटे की वजह से बहुत वो नॉटी है और बिल्कुल भी नहीं सोया, तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज का डे यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।